मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। अगर एमएलए डोडा ने कुछ गलत अभद्र लैंग्वेज का यूज़ किया है जिसके ऊपर पीएसए लगा है, तो फिर हर उस व्यक्ति के ऊपर, हर उस एमएलए के ऊपर, हर उस लीडर के ऊपर, हर उस सियासतदान के ऊपर, हर उस आदमी के ऊपर पीएसए लगना चाहिए जो अभद्र भाषा का यूज़ करता है। फिर वो चाहे किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का हो, पिक एंड चूज़ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी इंसान है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, उसको अपनी लैंग्वेज पे संयम रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा डिपार्टमेंट है, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोगों के लिए बनी है। लोगों को इस तरीके के कानून ना बनाए जाए कि लोगों को हिरासमेंट हो, लोगों को सड़कों पे आना पड़े, लोग परेशान हो। इन सारी चीज़ों को देखे एडमिनिस्ट्रेशन को और लीडर को मिलकर काम करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सुनाऊंगा। पीएसए का मतलब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। जहाँ पब्लिक को खतरा है, जिस इंसान से पब्लिक को खतरा है, वहाँ पे पीएसए लगाया जाता है, जिससे लगता है कि इस आदमी की वजह से पब्लिक को खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन जहाँ पे पब्लिक ही एक आदमी के समर्थन में पूरी की पूरी उतर आई है, जहाँ की पूरी, तो उससे पब्लिक को कहाँ खतरा? पब्लिक तो सारी की सारी, जैसे हमें देखने को आ रहा है, अभी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो गए हैं। वहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे फोर्स लगानी पड़ रही है, नेट बंद करना पड़ रहा है। किस वजह से? इस वजह से कि उन्होंने वहाँ के एमएलए को पकड़ा हुआ है। तो एमएलए को पकड़ने के बाद वहाँ के हालात खराब हुए, उससे पहले के नहीं थे। तो पीएसए किस बेसिस पे लगाया गया, मुझे वो समझ नहीं आई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों की और आवाज़ को दबाने की कोशिश जो है, अगर उसके लिए ये किया गया है, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे लीडर हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी जनता से बड़ा नहीं है, पब्लिक से बड़ा नहीं है। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे पब्लिक हैरास हो, पब्लिक को सड़कों पे उतरना पड़े और पब्लिक को दिक्कत है। देखिए, मैं चाहता हूं कि महराज मलिक के साथ इंसाफ हो, इंसाफ होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसको उस हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो उनके साथ जो किया गया है, मुझे लगता है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। पब्लिक आज कहीं ना कहीं, डोडा की पब्लिक जो है, आप देखो सारी रोड पे है। उनको रोकने के लिए कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए तारबंदी की जा रही है। तो फिर उसके बाद पीएसए का क्या मतलब रह गया? पीएसए लगाने के बाद तो लोगों को खुश होना चाहिए था कि जनाब इस आदमी से हमें खतरा था, परेशानी थी। पीएसए लगाने के बाद हम निश्चिंत हो गए, अब पब्लिक सेफ हो गई है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का यही मतलब है कि पब्लिक सेफ होनी चाहिए। उसके बाद उनको खुशी मनानी चाहिए। लेकिन पब्लिक तो सड़कों पे है, पब्लिक तो दुखी में है, पब्लिक तो परेशान है। तो फिर वो किसके लिए लगाया गया? देखिए, हम सारे इस चीज़ को लेके, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, हम सारे इस चीज़ पे लेके, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे अपोजिशन पार्टी के हैं, चाहे सरकार के हैं, इस चीज़ के ऊपर हम बैठ के कहीं ना कहीं बात करेंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ये डेमोक्रेसी के ऊपर, कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशाना और खतरे की घंटी है कि अगर इस तरीके से ये चलता रहा तो आने वाले वक्त में कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा किसी एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं पूछ सकता, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए नहीं बोल सकता, तो उनसे बात नहीं कर सकता। फिर इसी गर्मोगर्म में हम लोगों के काम कहाँ से करवा पाएंगे, लोगों के काम कहाँ हो पाएंगे? बाकी लीडर के संयम में रह के, लैंग्वेज को अपनी कंट्रोल में रख के बात करनी चाहिए और उसी तरीके से पब्लिक का काम करवाना चाहिए। बहुत बहुत